नमस्ते, जय शिवालाल। मैं तथा उद्धव जादव, माहौरगढ़। शिवालाल महाराज के कुछ बोल है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। शिवालाल महाराज एक समाज सुधारक थे, जिसे बंजारा में कहते हैं शिवा भायर बोल। गोर घाटी बंजारा संस्कृति है, दुनिया की सबसे पुरातन और विशेषता भरी गोर संस्कृति है। गोर घाटी सिंधु संस्कृति से आज तक 5000 साल से टिकी हुई है। गोरमाटी की वेशभूषा, बोली भाषा, रहन सहन, मान्यताएं अलग है। 5000 साल से चली आ रही गोर संस्कृति कालानुरूप हर धर्म से प्रभावित हुई है। गोर संस्कृति किसी धर्म की उपज नहीं है। गोर संस्कृति के बाद ही दुनिया के सभी धर्म का उदय हुआ है। सभी धर्म पर गोर संस्कृति का छाप पड़ा है। गोर संस्कृति का इतिहास गोरमाटी की गोर बोली के गीतों में मौखिक स्वरूप में जीवित है। इतिहास लिखित हो या मौखिक हो, वह उस समाज का स्वाभिमान होता है। गोरमाटी का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक गोर घाटी के रूप में जतन किया गया है। महाराज को क्रांतिकार, लड़ाऊ, समाज सुधारक, संत, महात्मा कहा जाता है। शिवालाल महाराज गोर घाटी के जीवन को एक नया स्वरूप दिया है। शिवालाल महाराज ने गोर बोली में भजन के माध्यम से अलग अलग उदाहरण देकर समाज में परिवर्तन लाए। शिवालाल महाराज ने कहा था, मुई मिट्टी मट्टी सर्जितव्य, मुई मट्टी सर्जितव्य। यानी क्या? शिवालाल महाराज के समय भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आ गए थे। गोरमाटी भारत देश के कोने कोने में घूमकर व्यापार करने वाला एक बड़ा व्यापारी समूह बन गया था। प्रगत शक्तिशाली अंग्रेज के सामने गोरमाटी का व्यापार चल नहीं रहा था। शिवालाल महाराज समझ गए थे कि गोरमाटी को उपजीविका लिए खेती करना पड़ेगा। महाराज ने मुई मिट्टी सर्जितव्य, मुई मट्टी यानी पड़ित जमीन, सर्जित यानी जमीन की मशागत करनी पड़ेगी। शिवालाल महाराज के समय गोरमाटी बस्ती बनाकर रहने लगे और जंगल के पड़ित जमीन को कसकर उपजाऊ बना लगे थे। मो मलक सर्जितव्य यानी पड़ित पर जमीन पर बस्ती बनाकर गोरमाटी रहने लगे थे। पड़ित जमीन सर्जित बन गई थी। यही शिवालाल महाराज के बोल थे। ये पहला बोल शिवालाल महाराज ने पूरे किया था उस टाइम में, उस वक्त। शिवालाल महाराज ने यही कहा था कि केसुला वांग गोर मोरिय, केसुला वांग गोर मोरिय। यानी शिवालाल महाराज निसर्ग पूजक थे। गोर घाटी में नीम और प्लास वृक्ष को पवित्र माना जाता है। नीम का वृक्ष हर मौसम में हरा भरा रहता है। पलाश का वृक्ष धूप काल में हरा भरा होता है। पुराने सभी पत्ते झड़कर नए फूल आते हैं। शिवालाल महाराज पलाश के झाड़ के पत्ते का उपयोग जानते थे। गोरमाटी पलाश के 7 पत्ते की डहनी से पोला के त्योहार के समय बैल की खानवनी करते हैं। गोरमाटी के घर के दरवाजे के चौखट के सामने पलाश की डहनी लगाकर उसकी पूजा करते हैं। गोरमाटी अपने घर की छत पर होरका यानी पलाश के पत्ते के झुंड से ढकते हैं, छापते थे। पलाश के पत्ते का उपयोग अनाज खाने के लिए और पानी पीने के लिए किया जाता है। गोरमाटी पलाश के झाड़ को ढाकड़ा और उसके फूल को केसुला कहते हैं। केसुला यानी फूल तभी मोड़ता है जब ढाकड़ा पलाश पत्ते से पूरा खाली हो जाता है। शिवालाल महाराज जान गए थे ये ढाकड़ा यानी पलाश के पत्ते की तरह पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी। नई अंग्रेजी व्यवस्था में गोरमाटी समाज शैक्षणिक और सामाजिक सुधारना बना जाएगी। क्या सुधारना हो जाएगी? अब गोरमाटी केसुला फूल की तरह नई तरह की व्यवस्था के साथ नया जीवन की शुरुआत करने लगे। ढाकड़ा प्लस की तरह कठिन समय गोरमाटी नया जीवन शुरू कर दिए। तीसरी बात
गोरु रो गोरवट राज आयो। संत सेवालाल महाराज ने कहा था, गोरु रो गोरवट राज आयो। भारत देश अंग्रेज आमदनी के पहले एक संघ नहीं था। भारत देश में अलग अलग धर्म, संस्कृति, अलग अलग जाति समूह के राज्य थे। ब्रिटिश सरकार के रूप में भारत एक संघ राष्ट्र बन गया था। सेवालाल महाराज के समय ब्रिटिश सरकार के विरोध में उठाव शुरू हो गए थे। सेवालाल महाराज के नेतृत्व में और उनके सिवाय गोरमाटी समूह ने क्रांतिकारक उठाव किए थे। उस समय एक समझ थी कि ब्रिटिश सरकार खत्म होने पर भारत में अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनेंगे और उसमें गोरमाटी का भी एक गोरवट राज होगा। भारत देश स्वतंत्र होने के बाद धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र बन गया। भारत देश में राजशाही समाप्त हो गई। भारत में किसी एक धर्म और जात की सत्ता नहीं बन सकती थी। भारत में भाषा और प्रांत राज्य बन गए थे। महाराष्ट्र एक राज्य बन गया और इस राज्य का वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री पद पर यानी एक शासक के रूप में बने थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक बने थे। सेवालाल महाराज के बोल पूरे हुए थे। यही गोर की गोरवत रात आई थी। सेवालाल महाराज के हर बोल पूरे हुए हैं। समय समय बदलता गया और महाराज के बोल समझना जरूरी है। उस समय अनुसार सेवालाल महाराज बंजारा गोर बोली में भजन या लड़ी के माध्यम से लोगों में बदलाव लाया था। महाराज ने कहा था, कठिन समय में गोर बंजारा समाज डटकर खड़ा होना चाहिए। समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है। विज्ञानवाद, आर्थिक विकास कैसा करना चाहिए, गोर समाज और राज कैसा बदलता चाहेगा, दिल्ली लाहौर में लोकशाही कैसी आएगी। महाराज ने कहा था, न्याय पंचायत में जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी इज्जत समाज में नहीं होगी, उनका वंश समाप्त हो जाएगा। गोर गरीबी ने डांटन खाय, 7 पीढ़ी नरके में जाय, वंशे कोई कोनी रिय, सत भगत दुनिया में विय, ओळख वाळो ओळख लिय, जना गोरूप रंग आय। इस प्रकार के सेवालाल महाराज ने अपने माध्यम से गोर बंजारा में उस वक्त समाज परिवर्तन करना चाहा और करते रहे। सेवालाल महाराज 17वीं सदी में जो कुछ कहा, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, लड़ी के माध्यम से, नगारा बजाकर लोगों को जागरूक करने का महाराज ने प्रयास किया और लोग जागरूक भी हुए। इसलिए आज भी सेवालाल महाराज का स्थान गोर या गोर माटी में सर्वश्रेष्ठ है। कोई पूजक है, कोई पुजारी के रूप में, भगवान के रूप में उसे मानते हैं, कोई क्रांतिकारी के रूप में उसे योद्धा कहते हैं, कोई वैज्ञानिकवादी दृष्टिकोण उसे मानते हैं। इस प्रकार सेवालाल महाराज को अलग अलग व्यक्तिमत्व के धनी मानते हैं। सेवालाल महाराज ने बंजारा समाज में परिवर्तन लाया और उसी परिवर्तन को आज बंजारा समाज लेकर चलते हैं। आज भी बंजारा समाज शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में आगे है। बंजारा समाज में आज भी बहुत सारे नेतागण हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 11 साल तक वसंतराव नाईक रहे हैं। दूसरे प्रांत में अनेक मंत्री हैं, राजकीय नेता है, चाहे अलग अलग पक्ष में हो, लेकिन बंजारा के नेता है। शिक्षण में आज भी बंजारे आगे चल रहे हैं। बहुत इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर बने हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी बने हैं, बहुत सारे प्राध्यापक भी हैं। इस तरह आज बंजारा समाज में जो भी परिवर्तन आया, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो, ये सब सेवालाल महाराज की देन है। इसलिए मेरा सेवालाल महाराज से सतता नमन। धन्यवाद।